अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ और इसका हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। और हम इसका टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन और एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.4 को। और पहले 18 क्वेश्चन इसके हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ओवर साइन 3x इंटू डी एक्स। और यहाँ पर अगर देखें हम तो हमारे पास कोई भी तरीकाकार ऐसा नज़र नहीं आ रहा यहाँ से कि हमारे पास नीचे वाली टर्म का ना ही ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, ना ही इस तरह की टर्म के लिए या इस तरह की सिचुएशन के लिए हमारे पास कोई इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इसकी शक्ल को चेंज करेंगे और आसान शक्ल में लेके जाएंगे जिसकी हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो बन जाए, या फिर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमारे पास इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सके। तो आइए इसको सॉल्व करने की अब कोशिश करते हैं। बेसिकली साइन 3x हमारे पास जो होता है इसका फार्मूला है, या ये इक्वल होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है जी, तो लिखेंगे जी साइन x ओवर साइन 3x की जगह लिखेंगे 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे नीचे वाली दोनों टर्म से साइन कॉमन आ रहा है, तो साइन एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा जी साइन एक्स ओवर साइन कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन क्यूब साइन स्केयर एक्स। इनफैक्ट क्योंकि इसमें से साइन कॉमन जाएगा तो साइन की पावर 3 थी तो 2 रह जाएगी। तो अब अगर देखा जाए तो ये साइन एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 3 माइनस 4 साइन स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 है, यानी कि 1 ओवर ये आ जाएगा 3 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, 3 को माइनस 4 इंटू साइन स्केयर एक्स डी एक्स। अब ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, अगर देखें तो नीचे हमारे पास साइन स्केयर है, इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो हम इसको पहले चेंज करेंगे इसी तरीके से। अब 1 हमारे पास क्या होता है, बेसिकली 1 इक्वल होता है साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स के इक्वल। ठीक है जी, तो इस 1 की जगह हम लगा लेंगे, नीचे वाले 1 की जगह लगा लेंगे साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स माइनस 4 साइन स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब आ जाएगा जब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 साइन स्केयर एक्स और 3 कॉस स्केयर एक्स माइनस 4 साइन स्केयर एक्स। 3 साइन स्केयर एक्स माइनस 4 साइन स्केयर एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 3 माइनस 4 माइनस 1 होता है, इसको पहले लिख लेंगे 3 कॉस स्केयर एक्स माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 साइन स्केयर एक्स। तो अब हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं कॉस स्केयर को कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो अगर मैं कॉस स्केयर कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा कॉस स्केयर एक्स कॉमन 3 और कॉस स्केयर कॉमन आ गया, और यहाँ पे जो चीज़ हमने कॉमन लेनी होती है यहाँ पे वो डिवाइड हो जाती है ना, 3 माइनस साइन स्केयर एक्स ओवर कॉस स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर कॉस स्केयर एक्स हमारे पास क्या होता है, सीकेंड स्केयर एक्स होता है, तो ये ऊपर सीकेंड स्केयर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 माइनस
साइन स्केयर ओवर कॉस स्केयर आ जाएगा टेन स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर देखें तो टेन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है सीकेंड स्केयर। अब हम इस पर सब्सटीट्यूशन वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। टेन एक्स को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर टेन एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे टी के इक्वल, टेन एक्स को टी के इक्वल सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन का डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स आ जाएगा, और टी का डेरिवेटिव लेंगे तो डी टी आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा ओवर 3 माइनस टेन स्केयर एक्स की जगह टी का स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास ये आ रहा है 3 माइनस टी का स्केयर और ऊपर है हमारे पास डी टी। तो अगर फार्मूला हम लगाना चाहें तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यूज़ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर कांस्टेंट का स्केयर माइनस वेरिएबल का स्केयर इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये जो कांस्टेंट का स्केयर होता है इंटू नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट प्लस वेरिएबल ओवर कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। ठीक है जी, प्लस सी। ठीक है जी, ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट का स्केयर नहीं है तो यहाँ पे कांस्टेंट का स्केयर हम बना लेंगे। तो ये आ जाएगा डी टी ओवर ये 3 का स्केयर और स्केयर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा स्केयर रूट 3 का स्केयर माइनस टी का स्केयर। ठीक है जी, और ऊपर डी टी आ जाएगा। तो इसको हम किसके इक्वल लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 1/2 और ए यानी कि जो कांस्टेंट का स्केयर होगा 1/2, यहाँ पे जिसका स्केयर होगा वो यहाँ पे लिख लेंगे स्केयर रूट 3 और नेचुरल लॉग ऑफ ए यानी कि कांस्टेंट क्या है स्केयर रूट 3 प्लस टी ओवर स्केयर रूट 3 माइनस टी प्लस सी। और नेक्स्ट आ जाएगा 1/2 स्केयर रूट 3 इंटू नेचुरल लॉग स्केयर रूट 3 प्लस टी की जगह क्या आएगा जी, हमारे पास टी की जगह आ जाएगा 10x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी टी की जगह 10x और नीचे भी आ जाएगा ए की जगह कांस्टेंट स्केयर रूट 3 माइनस टी की जगह क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का सलूशन। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।